हेलो फेलो वंडर्स। हम हैं राजेंद्रा प्लेस के मेट्रो स्टेशन के पास। जब आप यहाँ से जाते हो ना तो एक गोल चक्कर पड़ता है, वहाँ पे एक लाइब्रेरी का मॉडल बनाया हुआ है और हमेशा से क्यूरियोसिटी थी कि ये मॉडल है क्या। मैंने क्योंकि ये दिखता था बड़ा सुंदर सा, बट कभी एक्सप्लोर नहीं किया, तो आज आए हैं, वो एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे एग्जैक्टली है क्या। और मैं अपने फ्रेंड्स को भी लेके आया। तो बहुत शोर शराबे में हम लोग खड़े हैं और प्रणव और अभय मेरे साथ हैं। तो ये जो लाइब्रेरी है, तो प्रणव और अभय इसके बारे में आज डिस्क्राइब करेंगे ये क्या है और इसका इम्पोर्टेंस बताएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक मॉडल यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये जो एरिया है इसको हरित क्रांति पार्क नाम इसको दिया गया है। और इसका जो लोकेशन है ये राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन से एक वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो काफ़ी आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैफिक है, बट ये नोटिस काफ़ी बार लोगों को नहीं होता है। तो अगर इसका अगर हम इतिहास देखें, हिस्ट्री देखें, तो ये सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम से सबसे पहले बिहार में पूसा में इस्टेब्लिश हुआ था 1905 में। तो ये जब लाइब्रेरी स्टार्ट हुई थी तो ये 5000 पब्लिकेशन या फिर बुक्स से स्टार्ट हुआ था इसका जर्नी। उसके बाद में 1934 में बिहार में एक बड़ा अर्थक्वेक आया था, जो कि हम जानते हैं कि नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था उसके ट्रेमर से बिहार में भी काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो उस डिस्ट्रक्शन में पूसा में भी काफ़ी नुकसान हुआ था। तो उसके बाद से ये जो लाइब्रेरी है या फिर ये जो इंस्टीट्यूट है, तो ये दिल्ली में इसको रिलोकेट किया गया। एंड फिर 1936 में ये जो प्रेजेंट डे स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, तो ये 1936 में इस बिल्डिंग को यहाँ पे बनाया गया है। तो ये बिल्डिंग का अगर हम आर्किटेक्चर अगर देखें तो ये ग्रैंड रेड ब्रिक्स में बना हुआ है। एंड ऊपर में 4 फेसेस क्लॉक का टावर आप देख सकते हैं, जो क्लॉक टावर है। तो ये कॉलोनियल आर्किटेक्चर है, क्योंकि ये जैसे 1936 में बना हुआ है, तो उस आर्किटेक्चर को ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो 1936 के बाद में इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ और आज के डेट में 4 लाख से ज़्यादा पब्लिकेशंस इस ओरिजिनल जो हमारा IARI जो कैंपस है उसमें ये स्थित है लाइब्रेरी। तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो इसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है जो हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन में काफ़ी इसका कंट्रीब्यूशन है। तो इसीलिए 1968 में एक स्टैम्प पोस्ट जो हमारे होते हैं वो जो रिलीज़ किए गए थे, तो स्टैम्प पोस्ट में भी आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में इस लाइब्रेरी का फ़ोटो आपको मतलब आप उसमें पा सकते हैं। वो नहीं पता था स्टैम्प पोस्ट वाला। आप क्या बताना चाहेंगे मिस्टर अभय? पॉज तो नहीं होएगा? तो सब तो बता दिया। रिपीट करें क्या? नहीं तो कुछ और वो वाली। तो मैं ये एक चीज़ इसमें जोड़ना चाहूँगा कि इसको जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, इस पर नाम लिखा हुआ है हरित क्रांति की जन्मास्थली। तो अभी इस लाइब्रेरी का नाम बदल के प्रोफेसर MS स्वामीनाथन लाइब्रेरी रख दिया गया है, जो कि हमारे MS स्वामीनाथन जी के नाम के ऊपर रखा गया है, जिनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 70s के दौर में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वैरायटी यानी वीट और राइस की वैरायटी को डेवलपमेंट करने में, जिसके बाद हम खाद्यान्न पे आत्मनिर्भर बने थे। तो इसका जो महत्व है वो काफ़ी बढ़ जाता है इससे। और यही सेम लाइब्रेरी अगर आप इस सर्कल से उधर निकलते हो तो इधर है ना, सामने ही इस तरफ है। तो अब हम लोग जाएंगे इसका असली वर्जन देखने। सामने IARI कैंपस है। टंग ट्विस्टर हो गया मेरे लिए। तो हमने लाइब्रेरी में जाने की कोशिश करी, बट IARI के गेट में अगर आपके पास वैलिड पास नहीं है तो आप नहीं एंट्री कर सकते। तो अनफॉर्चुनेटली वीडियो यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। बट आप राजेंद्र प्लेस साइड आते हैं तो उस पॉइंट पे जो सर्कल था उसको ज़रूर
याद रखिए, वो लोकेशन बहुत ही हिस्टोरिक है। और है ना, ये देखो। हाँ हाँ, चढ़ जा तू, हैं चढ़ जा, दोनों चढ़ जाओ, बहुत बढ़िया बेशर्मो। तो वीडियो यहीं ख़त्म करना पड़ेगा, बट फिर ट्राई कभी करेंगे जाने की। आपको मॉडल का असली बिल्डिंग दिखाएंगे और बताएंगे कि कितना इम्पोर्टेंट रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सारे धर्मों को फ़िलॉसफी की तरह लें, सारे जानवरों पेड़ पौधों से प्यार करें, आपस में शांति बनाए रखें, और मिलेंगे खोजिस्तान के किसी और एपिसोड में फिर कहीं। तब तक के लिए टाटा।